हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और जो लगभग एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? देखिए, मानव शरीर में हमारे जो रक्त को शुद्ध करता है वो कौन सा अंग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्क किडनी। किडनी होता है जो हमारे रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए, भोजन भोजन की हम बात करते हैं, पौधों में भोजन का परिवहन करता है, कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। पानी का प्रवाह कौन करता है? जाइलम करता है। पानी के लिए जाइलम होता है और पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल के घनत्व की हम बात करते हैं, जल की डेंसिटी की, तो बात याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 घंटे। याद रखिए 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करती है, 24 घंटे में करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, मानसून भारत में कब आता है? मानसून भारत में आता है, हमेशा याद रखिए गर्मियों में। कब आता है? गर्मियों में मानसून भारत में आता है। क्वेश्चन दे रखा है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, हमेशा याद रखिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा प्रयागराज में। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख लिखा गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू की बात कर रहे हैं, तो लागू कब हुआ? ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 में ये पूरी तरह से लागू हो चुका था। और अपनाया कब था ये आपको पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो देखिए, संसदीय प्रणाली की बात करते हैं तो ये ली गई थी कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ कब हुआ? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ हुआ था 1951 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी, हमेशा याद रखिए 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका एक्ट आया था कब? 1934 में। क्वेश्चन दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है ऑप्शन ए राइट आंसर टेस्ला। क्या है? टेस्ला। ठीक है। क्वेश्चन दे रखा, अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन की बात करते हैं तो किस कारण होता है? माध्यम का परिवर्तन, मतलब देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम, देखिए विरल से या सघन माध्यम में जाते हैं तो ये प्रकाश जो रहता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने से अपना जो भी पूरी तरह से प्रकाश जाना रहता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो ये होता है प्रकाश माध्यम का परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं तो ये कब हुई थी? 1789। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, फ्रांसीसी क्रांति। अरे यार, क्वेश्चन दे रखा है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाना और ये साम्राज्य सौंपना, ये पूरी तरह से चाणक्य की रणनीति थी। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन रखा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है,
कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? साबरमती आश्रम की हम बात करते हैं तो साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था अहमदाबाद। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए राइट आंसर। इसका हो जाएगा 1919। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? रेगिस्तान की भूमि सबको पता है कि रेगिस्तान कहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? माजुली की बात करते हैं तो किस नदी असम में स्थित है माजुली द्वीप, और कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को कहा जाता है परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं तो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो इनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है हरित क्रांति किससे संबंधित थी? हरित क्रांति किससे संबंधित थी? खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र है। सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा होता है? कृषि क्षेत्र है। बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर लगाते हैं इसका। इसका मैन्युफैक्चरिंग या ये सब या औद्योगिक क्षेत्र लगा देते हैं तो गलत होगा इसका। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए आरबीसी का निर्माण की हम बात कर रहे हैं तो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में होता है। और ये डेट कहाँ होती है? डेट तो आपको पता होना चाहिए, स्प्लीन के अंदर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन दे रखा है वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? देखिए वायुमंडल की जो परत है वो हमारे जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है तो ट्रोपोस्फेयर होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई है। बहुत सारे स्टूडेंट समय के लगा देते हैं तो गलत होगा, दूरी होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी या किसने की थी? कुमारगुप्त ने। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी होगा, कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? देखा था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की हम बात करते हैं तो 1885 में स्थापना हुई थी इसकी। गठन हुआ था 1885 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? तो देखिए मसौदा तैयार करने वाले सिर्फ एक ही नाम चलता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो कहाँ पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो किस प्रकार का बलित पर्वत है? किस प्रकार का बलित पर्वत है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा चोटी की हम बात करते हैं तो किस राज्य में स्थित है? सबको पता है इसका आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संसद के कितने सदन है? देखिए भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? देखिए फिलहाल की बात करते हैं तो मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी हो गई है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 11 हो गई है। और किस एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था ये 11वां, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत का पहला आम चुनाव की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? इसका आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1952। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। भारत का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। क्वेश्चन दे रखा है
भारत का पहला बैंक कौन सा है? देखिए भारत का पहला बैंक की बात कर रहे हैं तो कौन सा है, कौन सा था? देखिए भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए भारत में योजना आयोग के बाद नीति आयोग आया है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हुई थी 1950 में। योजना आयोग की स्थापना पूछे तो कब हुई थी? 1950 में। क्वेश्चन दे रखा है मुद्रा स्फीति 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 किसका परिणाम है? परिणाम है बताइए, मुद्रा स्फीति किसका परिमाप है? राइट आंसर देखिए मांग में वृद्धि और कमी में देखिए पूर्ति में कमी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मुद्रा स्फूर्ति की बात करते हैं तो किसका परिमाप ने? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी, दोनों राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O। क्या होगा? H2O पानी का सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। NaCl किसका हो जाएगा? नमक का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दे रखा है न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता कहलाता है? देखिए न्यूटन के तीन नियम पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हर क्रिया के बाद बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन रखा है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप में हम बात करते हैं सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन रखा भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका से हमने ये अपनाया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन रखा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन में हरे रंग का क्या महत्व है? देखिए जो तिरंगा है उसमें हरे रंग का महत्व बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकास और उर्वरता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन रखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में।